हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। शुभम कुमार और आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा शंट सिग्नल के बारे में। आज से लगभग 2 महीने पहले से काफ़ी लोगों ने पूछा कि शंट सिग्नल क्या होता है, इसके लिए एक वीडियो बनाओ। तो आज आप लोगों के लिए ये वीडियो है शंट सिग्नल। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं शंट सिग्नल के बारे में। तो शंट सिग्नल के बारे में बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा, रीज़न बीइंग क्योंकि ये जो मेन ट्रेन यार्ड होता है उससे थोड़ी सी दूर पाए जाते हैं। शंट सिग्नल जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, साइड में जो आ रही है अभी 3 पॉइंट्स होते हैं। वाइट एलईडी ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता है इनका। 3 में से हमेशा 2 पॉइंट ऑपरेट करेंगे, तीनों एक साथ नहीं करेंगे। इनका काम क्या होता है? इनका काम बेसिकली ये होता है कि ट्रैक को बताते हैं क्या ये शंटिंग के लिए लॉक है या नहीं, ड्राइवर को। तो अगर ये 2 वाइट एलईडीज नीचे वाली जो पैरेलल एलईडीज है ये अगर जले तो ये ड्राइवर को इंडिकेट करेंगे कि जो ट्रैक है वो सीधा लॉक है या ट्रैक नॉर्मल पोजीशन में है। कोई भी हमने यहाँ शंटिंग प्रोसेस के लिए लॉकिंग नहीं करी हुई, ठीक है। अगर ये 2 साइड की एलईडीज अगर जलती हैं, ग्लो करती हैं, तो ड्राइवर ये इनको देख के समझ जाएगा कि जो सामने वाला ट्रैक है ये शंटिंग पर्पस के लिए लॉक होगा और यहाँ से मुझे शंटिंग करते हुए आगे बढ़ना है और शंटिंग की नॉर्मल स्पीड 15 से 20 किलोमीटर पर आवर पे प्रोसीड करना है, इससे तेज बिल्कुल नहीं। तो शंटिंग सिग्नल मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक चेंज के लिए किए जाते हैं, लेकिन अब आप सोचेंगे कि जब एक ट्रेन को मेन से लूप पे डाला जाता है तब ये शंट सिग्नल क्यों नहीं आते। तो शंट सिग्नल 2 चीज़ों से आएंगे। जो मेन पैनल होता है ट्रेन का, जहाँ से सारे सिग्नल को ऑपरेट किया जाता है, तो वहाँ से एक तो हम ट्रेन को लूप लाइन पे डाल देंगे। पहले तो लूप लाइन पे डालने के बाद हमें शंट सिग्नल का भी सिग्नल देना पड़ता है। अगर हम शंट सिग्नल नहीं देंगे तो सिर्फ होम सिग्नल पे जो रूट इंडिकेटर एलईडीज होती हैं वही जल के रह जाएंगी। शंट सिग्नल अभी भी नॉर्मल पोजीशन ही शो करेगा। तो यहाँ हल्का सा एक लूप होल आता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइवर होम सिग्नल को देख के भी समझ जाएगा कि उसे लूप लाइन पे डाला गया है। शंट सिग्नल के बारे में अगर हम आपसे और कहना चाहूँ तो इनका बेसिक मीनिंग यही होता है कि जैसे एक मीनिंग एक वजह और है शंट सिग्नल को पॉइंट कराने की, वो ये कि रेलवे के कुछ सेफ्टी रूल्स हैं। उन रूल्स के मुताबिक कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग बनाई गई है कि अगर एक ट्रैक पे एक ट्रेन खड़ी हुई है तो उस ट्रैक पे चाहे स्टेशन मास्टर सिग्नल दे भी दे, जो सिस्टम है वो सिग्नल नहीं डालेगा। समझ रहे आप मैं कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, उसका लोको रिवर्स होना है, लोको चेंज होना है फ्रॉम डीजल टू इलेक्ट्रिक और वाइसा वर्सा। तो अब वो ट्रेन पहले से खड़ी हुई है, एक लोको उसमें से हट जाएगा, वो निकल के यार्ड में चला जाएगा। अब यार्ड में से मान लो कि इलेक्ट्रिक लोको आना है, ठीक है। तो जिस लाइन पे वो खड़ी है उसके बाहर एक होम सिग्नल होगा और उसके पीछे यार्ड होगा। अब वहां से वो लोको जब चलते हुए आएगा आगे की तरफ, तो होम सिग्नल अगर स्टेशन मास्टर देना भी चाहे तो होम सिग्नल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रैक पहले से ऑक्यूपाइड है। इसको रखने की वजह ये रखी गई कि कहीं एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो जाए। इनकी अगर मान लीजिए गलती से ड्राइवर स्टेशन मास्टर भूल जाए कि ट्रैक ऑक्यूपाइड है, कोई ट्रेन खड़ी हुई है और उसने सिग्नल दे दिया, तो जो ड्राइवर है वो तो अपनी फुल स्पीड से आ जाएगा और ढूम डैमेज। इसलिए शंट सिग्नल बनाए गए कि अगर ट्रेन पहले से ऑक्यूपाइड भी है तो शंट सिग्नल जो है वो ड्राइवर को बता दे। शंट सिग्नल वहां से उसको ये बता देगा कि ट्रैक जो है शंटिंग के लिए लॉक है और आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। और ऐसे केस में हमें होम सिग्नल को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है गाइस, समझ आ रहा होगा आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे शंट सिग्नल को बनाया इसलिए गया ताकि ट्रेन के जो सेफ्टी रूल्स है उनके साथ छेड़खानी ना करनी पड़े। नहीं तो ये जो डबल लॉकिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेन पहले से ही ट्रैक ऑक्यूपाइड है, उसके पास सिग्नल नहीं जाता, इस टेक को हमें ब्रेक करना पड़ता, इसको हटाना पड़ता कि ट्रैक ऑक्यूपाइड होने के बावजूद ओवरलॉकिंग ऑफ सिग्नल हो जाए। अगर ओवरलॉकिंग सिग्नल हो जाएगी तो आपको पता है एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शंट सिग्नल से पहले जब ब्रिटिश टाइप सिग्नलिंग चलती थी, मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा इसकी। तो ब्रिटिश टाइप सिग्नलिंग में क्या होता था, टोकन एक्सचेंज होते थे। टोकन एक्सचेंज स्टेशन मास्टर एक अथॉरिटी लेटर लिखता था, अथॉरिटी लेटर लिख के उसके पॉइंट्स बन जाते थे लोगों तक, वहां से वो साइन करते थे, उसको ग्रांट मिल गया, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पे आते थे। तो इसमें कम से कम आधा घंटा लग जाता था, ट्रेन डिले होती थी, इसलिए शंट सिग्नल डायरेक्टली बना दिया गया और इस प्रोसेस को बहुत ही कम समय में अब निपटा लिया जाता है। अब तो ज़्यादातर होता ही है कि ट्रेन आके रुकती है, लोको डीकपल होता है, इतनी देर में
जो स्टेशन मास्टर होता है वो फटाफट शंट सिग्नल को ऑपरेट कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं एक लो को रिवर्सल या चेंज करने में, ज़्यादा से 10 मिनट, जो कि पहले काम 45 मिनट में होता था। सो आई थिंक मुझे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें इस वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और लेके आता रहूँ, देन डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।